देता है, अपनी दुकान देता है, सब कुछ देता है, और पिता ही देता है। पिता की हर चीज़ पे हक होता है बच्चे का। और नाजायज़ कौन होता है? जो देखा देखी गुरमुख हो गए और किया न तत्व विचारा। ओशो की लाइनों को पढ़ पढ़ के, ओशो की किताबों को पढ़ पढ़ के, ओशो के लेक्चर को सुन सुन के, ये सुन सुन के ज्ञानी बन बैठे हैं, सुन सुन के ज्ञानी। इन लोगों के लिए कबीर साहब ने लताड़ा है। क्या लताड़ा है? कहते हैं, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आज जितने भी आचार्य घूम रहे हैं, आप बस आचार्य लिखो तो सही, कम से कम 50-60 आचार्य आ जाएंगे तुम्हारे YouTube चैनल पे। कोई फलाना आचार्य, कोई ढिकाना आचार्य। इन आचार्यों ने गंद घोल रखा है सबसे ज़्यादा तो। जिनको आत्मा का ABCD नहीं पता, जिनको आत्म ज्ञान का शून्य तक नहीं पता, शून्य क्या होता है, 1 2 3 तो बात की बात है, वो आचार्य बने घूम रहे हैं। करे तो करे क्या? और लोग सोच रहे हैं अरे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। अरे पढ़े लिखे ही सबसे बड़े अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखों ने ही सबसे ज़्यादा गंद फैला रखा है इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा गंद अगर प्रकृति का नाश किया है किसी ने, अगर इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है किसी ने, तो पढ़े लिखों ने किया है। पढ़े लिखों ने दुनिया भर की ऐसी खोजें खोज दी हैं जो प्रकृति के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। ये सब पढ़े लिखों का काम है, पढ़े लिखे जाहिलों का काम है ये। अरे इससे अच्छा तो जानवर है, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति की चेन को बना के रखता है, चाहे वो फूड चेन हो, चाहे वो कोई भी हो, एनवायरनमेंट चेन हो, सब चेन को बना के रखता है। और इंसान है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने। खासकर पढ़े लिखों ने। इतनी तबाही तब नहीं थी जब हम सब अनपढ़ थे। आज से 100 साल पहले तक, 200 साल पहले तक, 300 साल पहले तक हम प्रकृति के साथ चलते थे। प्रकृति के साथ चलते थे। इन पढ़े लिखों ने फ़ायदा तो क्या दिया? फ़ायदा चवन्नी दी है और नुकसान 16 आने कर दिया है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं वही बीमारियाँ भी बना रहे हैं, और जो बीमारियाँ बना रहे हैं उन्हीं की दवाइयों से ठीक होंगी। ये दिया पढ़े लिखों ने। संत क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्योंकि पढ़ी लिखी का है ही नहीं कोई काम। अरे लिखा पढ़ी का है नहीं, और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बस इतनी सी बात है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, आत्मदेव ही सत्य है। शैलेंद्र दास। सत्य क्या है और हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? सत्य आत्मदेव है, और भक्ति केवल और केवल आत्मदेव की ही करनी चाहिए। लेकिन आत्मदेव की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु मिलना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। आत्मा आत्मा करने वाले तो मंदिर में बैठे हैं, वो भी आत्मा आत्मा कर रहे हैं। आत्मा आत्मा करने वाले बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, लेकिन पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। समझ लो।